हाय, मेरा नाम गौरांक, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपका मेरे चैनल बिजनेस कंसल्टेंट में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे। देखिए, इस टाइम ना असेसमेंट ईयर 22-23 की रिटर्न जा रही है, इनकम टैक्स रिटर्न भरी जा रही है। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस डाल भी रखी हैं। किसके लिए? फॉर द कंप्यूटर टैक्स हम लोग कैसे रिटर्न भरेंगे। मैंने काफ़ी सारी वीडियो डाल रखी है इससे पहले। अब हम लोग बात करेंगे 22-23 के लिए कि ITR 3 फॉर्म आप कैसे भरेंगे। ITR 4 और 1 की मैं ऑलरेडी वीडियोस डाल चुका हूँ अपने चैनल पे, बहुत पहले डाल चुका हूँ, है ना। अब हम लोग भरेंगे ITR 3 फॉर्म कैसे भरेंगे। कंप्यूटर टैक्सी आता है, तो वो भी विदाउट ऑडिट वाला केस, विदाउट ऑडिट केस, है ना। ITR 3 फॉर्म जरूरी नहीं है कि आप ऑडिट होगा आपका तभी आप ITR 3 फॉर्म भरेंगे। भाई ऑडिट के लिए, मतलब ITR 3 भरने के लिए ऑडिट का होना जरूरी नहीं है। आप यदि आपका विदाउट ऑडिट भी केस है तो अभी आप ITR 3 फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहले मास्टर क्रिएट करना पड़ेगा। मास्टर कैसे क्रिएट होगा, इससे रिलेटेड ऑलरेडी वीडियोस चैनल पड़ी हुई है, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, अब आपको सिंपली करना क्या है, मास्टर को, जो भी आपका मास्टर है उसको सिलेक्ट करना है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पे मैं एक बार नाम डाल देता हूँ और मास्टर मेरे पास में आ जाएगा। ये मास्टर है। सिंपली आपको मास्टर को सिलेक्ट करना है, इस पर डबल क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर डबल क्लिक करोगे ना, आप इस मास्टर के अंदर चले जाओगे। मास्टर के अंदर जाने के बाद में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको फाइनली करना कैसे है। ओके, सही है। अब हम लोग मास्टर के अंदर आ गए। सबसे पहला काम आपका है रेलिवेंट असेसमेंट सिलेक्ट करना 22-23, या बाहर भी कर सकते हो। जैसे आप लोग मास्टर में आने से पहले आप लोग बाहर भी अपना असेसमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं करा तो आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको रेलिवेंट असेसमेंट सिलेक्ट करना है। देन आपको परमानेंट इन्फॉर्मेशन में जाना है। परमानेंट इन्फॉर्मेशन में जाने के बाद में क्या आप न्यू टैक्स रिजीम में जा रहा हो, ओल्ड टैक्स रिजीम में? तो भैया हम तो नॉर्मल टैक्स रिजीम में जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, प्रीवियस टैक्स कैलकुलेशन कैसे करी थी, वो भी नॉर्मल करी थी, और इस साल भी हम लोग नॉर्मल स्कीम में ऑप्ट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है भैया, 182 दिन से ज़्यादा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, कुछ अमेंडमेंट हुए थे सेक्शन 6 में, तो और भी आपकी एक्सप्लेनेशन वगैरह आ चुकी है। फिलहाल में हम लोग रेसिडेंट है, तो पहली वाली कंडीशन की वजह से, ठीक है। अब आपको सिंपली करना क्या है, थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद में जो भी आपके नंबर ऑफ बैंक्स हैं, है ना, वो आपको यहाँ पर मास्टर में फीड करने पड़ेंगे। जो आपने फीड कर रखे हैं उतनी संख्या आपको लिखनी पड़ेगी। उनमें से आपको एक बैंक सिलेक्ट करना पड़ेगा रिफंड पर्पज़ के लिए, है ना। आपको जो अपना पैसा है रिफंड का, वो किस अकाउंट में मंगवाना है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। नेचर ऑफ बिजनेस अनऑडिटेड है, ऑडिटेड है भैया, अनऑडिटेड है ना। तो बाकी अकाउंटिंग मेथड कौन सा है, मर्केंटाइल है। कौन सा है, मर्केंटाइल है। यहाँ पे साइनिंग पर्सन इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है, ये तब देना पड़ता है यदि आप किसका भर रहा है, लीगल हेयर यदि रिटर्न भर रहा है अपने किसकी, डिसीज्ड पर्सन की। तो फिलहाल में देने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग एग्जिट कर लेंगे। एग्जिट करने के बाद में अब यहाँ पे जो आपकी इनकम है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। जैसे हम लोग चलते हैं, सबसे पहले हम लोग चलते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन में। जनरल इन्फॉर्मेशन में जाने के बाद में फिर अगेन जनरल इन्फॉर्मेशन में आते हैं। यहाँ पे आपको ना कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ेगी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, वेदर एनी ट्रांजैक्शन हैज़ बीन मेड विद अ पर्सन, क्या आपने कोई ऐसा ट्रांजैक्शन करा है, वो पर्सन कहाँ लोकेटेड है, जुडिशली नोटिफाइड, मतलब सेक्शन 94A में कुछ एरियाज नोटिफाइड हैं, क्या वहाँ पे वो पर्सन आपका सिचुएटेड है, उसके साथ में कोई ट्रांजैक्शन करें। तो भैया हमने कोई ऐसे ट्रांजैक्शन नहीं करे हैं, है ना। क्या आप किसी कंपनी में डायरेक्टर थे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर? नहीं। क्या आपके पास में अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स हैं ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर? नहीं है। और देखते हैं नीचे, आप स्क्रॉल कर लीजिए। क्या आप रिटर्न भरना है 7th प्रोविजन टू सेक्शन 139(1) के अनुसार भर रहे हैं? नो, नहीं भर रहे हैं। यहाँ पे नो कर दिया। जहाँ जहाँ आपको यस करना था यस करेंगे, नो करना था नो करेंगे। रिप्रेजेंटेटिव वाला डिटेल हमें देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सेल्फ रिटर्न भरी आ रही है। ऑडिटर वाले में आते हैं, क्या आपको अकाउंट्स मेंटेन करना ज़रूरी है? यस। क्यों? क्योंकि हमारी इनकम डायरेक्ट से ज़्यादा है, बिजनेस इनकम है। 44 में इनकम दिखा रहा है? नहीं दिखा रहे हैं। क्या आपका टर्नओवर 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है? ड्यूरिंग द प्रीवियस द टोटल सेल्स ग्रॉस रिसीप्ट ऑफ द बिजनेस एक्सीडिंग 1 करोड़ बट डज नॉट एक्सीडिंग 10 करोड़ रुपीज़, अगर है तो यस करेंगे। फिलहाल में हम यहाँ पे, भाई यहाँ पे वैसे आपको टिक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें ना ऑडिट तो है नहीं, हमारा ऑडिट की रिक्वायरमेंट है नहीं है। नेचर ऑफ बिजनेस यहाँ पे डालेंगे, सेक्टर सेलेक्ट करेंगे, सब सेक्टर सेलेक्ट करेंगे, कोड अपने आप आ जाएगा। आप यहाँ पे नाम डाल देंगे जो भी आपका ट्रेड नेम है। तो जहाँ पे ट्रेड नेम फ़िलहाल में ऐसा कुछ ट्रेड नेम है, वो ट्रेड नेम मैं यहाँ डालता हूँ, BUS, एक मिनट, BUSINE बिजनेस कंसल्टेंट,
TANT, ये इनका ट्रेड नेम है, डाल दिया। अब हम लोग टैप करके नॉर्मल बिजनेस इनकम दिखा रहे हैं तो नॉर्मल यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप 44 AD में दिखा रहे हो तो 44 AD, 44 ADA में दिखा रहे हो तो 44 ADA सिलेक्ट करते। फिलहाल में हम लोगों ने नॉर्मल बिजनेस इनकम सिलेक्ट कर लिया, सेव एंड एग्जिट कर लेंगे। सेव एंड एग्जिट करने के बाद में सिंपली हम लोग बैलेंस शीट्स में आएंगे, क्योंकि हम लोग बैलेंस शीट्स देंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट हम मेंटेन करते हैं। यहाँ पे आपका जो भी आपकी बैलेंस शीट मैंने बनाई हुई है, बैलेंस शीट मैंने यहाँ पे उतार दी। कैपिटल थी, असेट्स लायबिलिटी साइड में सिर्फ कैपिटल थी, और आपकी असेट साइड में जो आपका एप्लीकेशन फंड हो गया उसमें आपका एक तो आपकी हो गई, इसको मैं उठा के ले जाता हूँ, एक तो आपकी हो गई थी कैश इन हैंड हो गया था, कैश इन हैंड डाल दिया, बैंक का बैलेंस था, है ना, और आपका इन्वेस्टमेंट था 2 लाख रुपए का, ये हमने डाल दिया। इसके बाद में लोन्स एंड एडवांस से आपके 50,000 रुपये के वो डाल दिए, टोटल आपका मैच हो गया। ये आप देख सकते हैं टोटल आपका मैच हो गया, है ना। अब इनकी कमीशन की इनकम है ना, कमीशन की इनकम है तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट में गए और 7,83,000 रुपये कमीशन की इनकम में डाल दिए। इसको कमाने के लिए कुछ हमने खर्चे करे, जैसे सैलरी पेमेंट करा था 2,75,000 का, वो डाल दिया, और कुछ अदर एक्सपेंसेस करे थे तो वो हमने अदर एक्सपेंसेस में डाल दिए। सही है। अच्छा, एक चीज़ और, यदि आपका स्पेसिफिक लेज़र क्रिएटेड है तो आप अपने स्पेसिफिक लेज़र में डालेंगे अमाउंट। जैसे ये आप देख सकते हैं काफ़ी सारे लेज़र क्रिएटेड हैं आपके, है ना, जैसे यहाँ पे भी काफ़ी सारे लेज़र क्रिएटेड हैं, इंश्योरेंस, इंटरटेनमेंट, हॉस्पिटैलिटी, कॉन्फ्रेंसिंग। अगर आपने आपके जो रेलिवेंट ऑलरेडी लेज़र क्रिएट है उससे रिलेटेड यदि एक्सपेंस हुआ तो आप वहाँ पे डालेंगे। अगर आपके जनरल एक्सपेंसेस है तो वो आप अदर्स में डाल देंगे, अदर एक्सपेंसेस में। इस पर क्लिक करेंगे, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको नाम डालना पड़ेगा, अमाउंट डालना पड़ेगा, नाम डालना पड़ेगा, अमाउंट डालना पड़ेगा। फिलहाल में हम लोग उसको एग्जिट कर लेते हैं। सही है। ये करने के बाद में डेप्रिसिएशन वगैरह होता है, इंटरेस्ट वगैरह होता है तो आप डाल देते हैं, फिलहाल में नहीं है। और आपका जो प्रॉफिट है उसको आप यहाँ पे ट्रांसफर टू कंप्यूटेशन पे टिक करेंगे और यहाँ पे बिजनेस वन सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद में हम लोग एग्जिट कर लेंगे। सही है, एग्जिट हो जाएगा। इस बार में अगेन आप एग्जिट करेंगे। आपका जो 26 ES है उसको आप एक बार कृपया करके 26 ES और जो आपका EIS है उसको आप चेक कर लीजिए। ITR भरते समय बहुत ज़रूरी है चेक करना। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। आपको सिंपली करना क्या है, टी रिटर्न फॉर्म में आना है। मैं आपको ना इनकम टैक्स की साइट पे आके दिखा देता हूँ। लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे ये ऑलरेडी आपको इनकम टैक्स की साइट पे ले जाएगा। अब हम लोग इनकम टैक्स की साइट पे आ चुके हैं, लॉगिन कर लिया ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर ने, और ये अपने आप हम लोग जाते हैं सर्विस में, और ये आपको देखा है एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, इस पर क्लिक कर लीजिए। आप एक बार चेक कर लीजिए कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आइडिया बताता में ना रह जाए जो बहुत ज़रूरी हो, है ना, ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। प्रोसीज्ड, ये आपका एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट है। यहाँ पे आप आएंगे, आपको एक तो समरी मिलेगी और आपका डिटेल मिलेगी। हम लोग समरी पे क्लिक करते हैं। ये आप देख सकते हैं 206 रुपये का आपका सेविंग इंटरेस्ट है, FD इंटरेस्ट है, ये आपका इंश्योरेंस कमीशन आ रहा है, ये आपकी GST परचेज आ रही है। तो GST परचेज बेसिकली परचेज वो नहीं है, मतलब GST से रिलेटेड एक्सपेंसेस है तो वो जा रहा है। तो इसको आप एक बार कंसीडर कर लीजिए अपनी किस में, ITR भरते समय। इसी तरीके से आप एक बार 26 AS भी चेक कर सकते हैं। AS 26 AS ITR भरते समय कन्फर्म पे आप क्लिक करेंगे, बहुत ज़रूरी है चेक करना है 26 AS भी। और एक मिनट, व्यू फॉर्म 26 AS कन्फर्म, कन्फर्म पे जैसे आप क्लिक करेंगे एक नए हम लोग पोर्टल पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको प्रोसीज्ड करना है, टैक्स यहाँ पे क्लिक करना है, असेसमेंट है, यहाँ पे आपको रेलिवेंट असेसमेंट सिलेक्ट करना है। एक मिनट, 22-23 और व्यू HTML व्यू डाउनलोड्स पे क्लिक करना है। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका इंटरेस्ट वगैरह आ रहा है, ये आपका कमीशन इनकम आ रही है, और भी कोई रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन हो तो वो आप यहाँ से पिक कर सकते हैं। सही है। तो GST में ऑलरेडी ये रजिस्टर्ड हैं। GST में कमीशन इनकम, चूँकि GST में इन्होंने दिखा, GST में कोई टर्नओवर नहीं दिखाया हुआ है, तो आप बेसिकली अगर आपके पास में प्रॉपर रीज़न है कि टर्नओवर क्यों नहीं दिखाया GST में, तो वो आप यहाँ पर अपना रीज़न दे सकते हैं। हालांकि यहाँ पे चूँकि हम GST से ज़्यादा टर्नओवर दिखा रहे हैं तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन हाँ GST के पॉइंट ऑफ व्यू से दिक्कत की बात है। GST के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। अगर कोई आपके पास में नोटिस आता है GST से कि भैया आपने इनकम टैक्स में तो वो दिखाया हुआ है टर्नओवर, लेकिन GST में नहीं दिखा हुआ, क्यों? तो ऐसा हो सकता है फ्यूचर में, तो उसके लिए आपको रीज़नेबल आंसर अपने पास में रखना पड़ेगा लेके। तो चलिए हम लोग चलते हैं, फ़िलहाल में इसको ड्रॉप कर देते हैं यहाँ पर। और अब हम लोग चलते हैं कहाँ पर, अब हम लोगों ने जो भी आपका AIS था और 26 AS था वो हमने जहाँ पे चेक कर लिया है। और अब हम लोग चलते हैं, सही है, अब हम लोग चलते हैं आपका जो आपका सॉफ्टवेयर है,
एक बार ना ये आपकी जो ई रिटर्न है इस पर आप एक बार क्लिक कर लीजिए। अगर आपकी सब डिटेल सब सही भर गई होंगी तो ये आपका जेसन फाइल जनरेट कर देगा। अगर इसने जेसन फाइल जनरेट कर दी या आपकी जेसन फाइल जनरेट कर दी है तो आप ये देख सकते हैं आपने जो भी इन्फॉर्मेशन भरी हुई है उसमें क्लरिकल एरर तो नहीं है, क्लरिकल एरर नहीं है तो आप यहाँ से सबमिट कर सकते हैं। रिटर्न सबमिट पे आपको सिंपली क्लिक करना है। यदि आप टोकन के जरिए भर रहे हैं तो आपको यूएसबी टोकन सिलेक्ट करना पड़ेगा, मतलब डीएससी के थ्रू, और नोट साइन अगर आप कर रहे हैं मतलब लेटर साइन करेंगे, मतलब ई वेरीफाई करेंगे तो आप ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। फिलहाल में हम लोग नोट साइन वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, रिटर्न सबमिट पे क्लिक कर देते हैं, ओके पे क्लिक करते हैं। देन कनेक्टिंग टू द पोर्टल, प्लीज़ वेट, हमें वेट करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है, प्लीज़ कंफर्म योर सिक्योर एक्सेस मैसेजेस, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे आपकी रिटर्न हो जाएगी सबमिट, ठीक है। आप ई वेरिफिकेशन वाला पार्ट रह जाएगा, तो ई वेरिफिकेशन तो सिंपल ही, आपको ई वेरिफिकेशन कैसे करना है वो तो बहुत सिंपल है, वो तो हो ही जाएगा आपका। तो ये आपकी रिटर्न सबमिट हो चुकी है। ये कहना है कि भैया जो आपने ईमेल आईडी डाली है उस पर हम लोग सेंड नहीं कर पाए एक्नॉलेजमेंट, कोई दिक्कत नहीं है, ओके पे आपको सिंपली क्लिक करना है, ठीक है। ये आपका एक्नॉलेजमेंट जनरेट हो गया, ये आपका एक्नॉलेजमेंट जनरेट हो गया। कौन सा वाला एक्नॉलेजमेंट है, अभी ना साइन नहीं हुआ, अभी डिजिटली साइन नहीं हुआ, तो इस तरीके से आपको एक्नॉलेजमेंट आपका दिखाई दे रहा है। जब आप साइन कर लेंगे तो आपको एक्नॉलेजमेंट अदर तरीके से दिखाई देने लगेगा, ठीक है। आप कैसे ई वेरीफाई करेंगे, सिंपली आप इस सॉफ्टवेयर से भी कर सकते हैं, ई वेरीफाई थ्रू आधार ओटीपी, इस पर क्लिक करके, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे ओटीपी आएगा, जो भी आपका आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड उस पर ओटीपी आएगा और आप उसको रिटर्न को वेरीफाई कर लेंगे। तो ये आपका प्रोसेस है कि किस तरीके से आप कंप्यूटैक्स की सहायता से ITA 3 फॉर्म को सबमिट करेंगे। आप अपनी बैलेंस शीट बना के रखिए, आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के रखिए एक्सेल शीट्स में, उसके बाद में आपको सिंपली यहाँ पे आके सॉफ्टवेयर में क्या करना है, पुटअप करना है। तो फिलहाल में मैं अपना वीडियोज़ यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। मैं इस तरीके से GST से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड और फाइनेंशियल नॉलेज आपको मैं अपने चैनल पर देता रहूँगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। ओके, बाय।